तो भाई स्वागत है आप सबका शो टाइम पे। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर दो अलग अलग लोग एक ही स्टोरी को बताएंगे और हम देखते हैं कि दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे और मैं आपको बताऊंगा कि रियल में वहां पर हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को एक लाइक के साथ में। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं इस सीरीज को खत्म करूंगा, तो हर वीडियो पे लाइक करते हुए आइए, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड करता हुआ लाऊंगा। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर पहले सीन में हम देख पाते हैं एक पास्ट का सीन, जहां पर डेरिक बहुत ज्यादा यंग है और डरते हुए जंगलों में भागने लग रहा है क्योंकि उसके पीछे आर्जेंट्स की पूरी एक टीम आ रही है उसको मारने के लिए। हम देखते हैं डेरिक का कोई दोस्त मिलता है जो उसे जानता था क्योंकि वो हेल फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसकी भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर पीटर बचाता है डेरिक की जान और दोनों भाग जाते हैं और छुप जाते हैं नेमेटोन ट्री के पास में। हम देखते हैं वो 2 दिन तक चुपके छुपे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर आर्जेंट इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके 2 लोगों को मार दिया किसी वेयरवुल्फ ने और ये सारे वेयरवुल्फ से अपना बदला लेकर रहेंगे। और हम देखते हैं ये स्टोरी सुनाने लग रही थी कोरा स्टाइल्स को। वो स्टाइल जानना चाहता है क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम अब डेरिक से जुड़ी हुई है और डेरिक ऐसा क्यों है। और हम देखते हैं कोरा बताना नहीं चाहती है बट स्टाइल जानना चाहता है क्योंकि उसके दोस्त मर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कि बॉयड भी मर चुका है। अब वो जानना चाहता है ये सब क्यों होने लग रहा है और सब कुछ डेरिक की लाइफ से ही जुड़ा हुआ है और वो इतना अजीब क्यों है। तभी हम देखते हैं पीटर आके एक्सप्लेन करता है कि पहले डेरिक ऐसा नहीं था, बहुत अमेजिंग था, जैसे कि स्कॉट है, बट कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो बदल गया। और तभी स्टाइल बोलता है कोई लड़की थी क्या, और कोई लड़की के लिए इतना बोरिंग क्यों हो जाता है। और तभी हम देखते हैं पीटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगता है स्टोरी को कि क्या हुआ था डेरिक के साथ में। और वहीं हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहां पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, बट वो इरिटेट होती है बाहर से आती हुई नॉइसेस को सुनकर, जो कोई और नहीं डेरिक हेल्स मचाने लग रहा था बास्केटबॉल खेलते हुए कॉरिडोर में। और ये देख के वो लड़की उसे कंप्लेन भी करती है, बट यहाँ पर डेरिक किसकी सुनने वाला था और उसके हाथ से बॉल छीनने का ट्राई भी करती है। बट हम देखते हैं उस लड़की को लगता है कि इसको समझ नहीं आने वाला है और वापस जाके अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है। बट हम देखते हैं डेरिक कहीं ना कहीं से इंप्रेस हो चुका था और उससे बात करना चाहता है, उसका नाम जानना चाहता है, जहां पर लड़की अपना नाम नहीं बताना चाहती है और उसको शर्त देती है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाओ, अगर बजा पाओगे तो नाम पता कर लेना और फिर प्लीज यहाँ से चले जाना। और तभी हम देखते हैं डेरिक को कुछ बजाना ही नहीं आता है, तो तभी उसको एक ट्रायंगल मिलता है और ट्रायंगल बजा के बोलता है लो बजा दिया, अब अपना नाम तो बता दो। और तभी वो अपना लड़की नाम बताती है पेज, बट वो उसका नाम जानती है और वो उससे और बात नहीं करना चाहती है और उसको वहां से बाहर जाने के लिए कहती है। और कहीं ना कहीं डेरिक उससे इंप्रेस हो चुका था और वो लड़की भी। और ये सारी स्टोरी सुनाने लग रहा था पीटर स्टाइल और कोरा को, बट तभी स्टाइल का क्वेश्चन था कि तुम्हें ये सब कैसे पता, उनकी पर्सनल बातें। और तभी पीटर बोलता है मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था। और तभी स्टाइल जानना चाहता है कि पीटर की एज कितनी है, वो इतना बूढ़ा लगता नहीं है वैसे, और ऊपर से वो पक्का इतने अच्छे दोस्त थे। बट हम देखते हैं पीटर का पर्सपेक्टिव में वो अच्छे दोस्त बताता है, बट रियल में ऐसा नहीं था। डायरेक्ट पीटर को ज्यादा पसंद नहीं करता था पहले भी। और वहीं हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि स्कॉट आ चुका है एलिसन के साथ जिराड से मिलने के लिए, जो मिस्टर आर्जेंट के फादर है। हम देखते हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ पर स्कॉट और एलिसन आए हैं उनसे आंसर मांगने के लिए, जो सिर्फ वही दे सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हैं और उनको सबके बारे में सब कुछ पता है। बट हम देखते हैं जिराड पहले जैसा ही है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और सेल्फिश। हम देखते हैं बोलता है स्कॉट से कि अगर उसे आंसर चाहिए तो उसको कुछ पेन लेना पड़ेगा और तभी वो आंसर देगा, जहां पर एलिसन ये करने के लिए उसे मना करती है, बट स्कॉट को आंसर जानने हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है सारा पेन जिससे कि अपनी स्टोरी बता सके। और हम देखते हैं इससे बहुत ज्यादा पेन होता है स्कॉट को, बट आंसर पाने के लिए वो ये करने के लिए भी तैयार है और यहाँ पर अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है जिराड। हम देखते हैं ये अपने वर्जन की स्टोरी बताता है वेयरवुल्फ के बारे में और उनसे हुई फाइट के बारे में, जहां पर पीटर और जिराड की स्टोरी साइड बाय साइड चलती रहेगी और दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें चेंज करते जाएंगे जिनके बारे में आपको बताता रहूंगा। और अब पीटर बताता है कि जहां पर सब केओस चल रहा था उस टाइम पे डेरिक को मौका मिल रहा था बार बार पेज से मिलने का और उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है ऐसी जगहों पे जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं डेरिक को लगता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है और बोलता है कि मुझे कुछ सेंट आई है, और ये कहने के बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं वहां पर सारे अल्फा अपना पैक को लेके आ चुके थे, जिसमें काली थी, डुकेलियन था, एनएस था। हम देखते हैं एनएस सबसे ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसके पैक के एक बंदे को मार दिया गया है जो हमने पहले सीन में देखा था।
हम देखते हैं उस मोमेंट पे डकेलियन बहुत ज्यादा शांत बंदा है और बोलता है एक आंख के लिए दूसरी आंख थोड़ी ना ली जा सकती है, तुम्हारे पैक मेंबर ने कोई गड़बड़ की होगी ना। और पता चलता है कि 2 लोगों को मार दिया था, इस वजह से आर्जेंट की फैमिली इन वेयरवुल्फ के पीछे आ रही थी और वहां पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। और ये स्टोरी जिराड बताने लग रहा था एलिसन और स्कॉट को, जहां पर वो बताता है कि इन सारे वुल्फ के अंदर एक स्पेशल वुल्फ थी जिसकी इन सबसे ज्यादा वैल्यू थी क्योंकि वो शेप शिफ्ट भी कर सकती थी। और वहीं पर हम देखते हैं तालिया हेल्स को, जो डेरिक की मॉम है, वहां पर आती हैं और सबको शांत करने की कोशिश करती है, बट एनएस किसी की सुनने वाला था नहीं और वहां पर वो रिवेंज का सिंबल बना देता है। और ये देख के डकेलियन उसे मना करता है कि वो पुरानी बातों को भूल जाओ, हमारे बीच में लड़ाई हुई है उनको भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। बट यहाँ पर एनएस सुनने वाला नहीं था। और हम देखते हैं टालिया हिल्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और सब वुल्फ के पैक को एक तरह से हैंडल करती थी और लोग उसके पास एडवाइस मांगने आते थे क्योंकि वो सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक थी। और वही अगले सीन में हम देखते हैं पीटर भी सेम स्टोरी सुना रहा था अपने वर्जन की, जहां पर वो सारी चीजें छुप छुप के देखने लग रहा था। और वही हम देखते हैं पीटर के एक्सप्लेन करने पे समझ नहीं आ रहा था स्टाइल्स को कि उस सिंबल से होगा क्या। और तभी कोरा एक्सप्लेन करती है कि उस सिंबल का मतलब था परमानेंट रिवेंज, मतलब बदला तो लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए और चाहे खुद की जान क्यों ना चली जाए। और तभी पीटर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर आर्जेंट्स ने उसके वुल्फ को आधे में काट दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा था एनएस। हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, वो वापस चाहता था उसके दोनों पार्ट जो कटे हुए थे। बट तभी स्टाइल के डैड तभी भी पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो उसे आके रोकते और बोलते हैं कि तुम उनके फैमिली मेंबर नहीं हो और तुम अंदर नहीं जा सकते हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। और हम देखते हो बहुत ज्यादा गुस्सा था बट कंट्रोल करता है क्योंकि पैक एक फैमिली से भी ज्यादा होता है। ऐसा लगता है कि खुद के हाथ पैर किसी ने काट लिए हो पैक के मेंबर के मरने पे, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वहीं पीटर बोलता है कि डेरिक को तो मौका चाहिए था जो उसे मिल चुका था ज्यादा टाइम पेज के साथ बिताने का, क्योंकि उसकी मॉम ज्यादा बिजी थी इन सब मामलों में और उसके पास खूब सारा टाइम था। और हम देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं। और गाइस मुझे तो कभी स्कूल में इतनी खाली जगह नहीं मिली जितनी इन दोनों को मिल रखी है। और अगर आपको मिली है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो प्लीज अपनी स्टोरी बताइए स्कूल की अगर कोई है तो। और हम देखते हैं रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे थे और ये सारी बातें पीटर ऑब्जर्व कर रहा था पास्ट में। और हम देखते हैं पीटर जाता है सीधा डेरिक के पास में और बोलता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, और वैसे उसको पता चल गया कि तुम्हारे नाखून है, तुम्हारी आंखें चमकती हैं और तुम वेयरवुल्फ हो तो। और हम देखते हैं डेरिक बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, हम परफेक्ट कपल हैं, बट उसको ये बात कभी पता नहीं चलेगी। बट तभी पीटर बोलता है पता चल जाएगी, इससे बेटर है तुम उसे भी टर्न कर दो और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। कितने सारे अल्फा आए हुए हैं एक ही टाउन में जो बहुत ही रेयर होता है, तुम्हारी मौत तक कभी टर्न नहीं करेगी इसे, बट दूसरे वाले कर देंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा डेरिक, ये कभी बीमार नहीं पड़ेगी, हमेशा यंग रहेगी और तुम्हारे साथ रहेगी। और हम देखते हैं डेरिक इस प्लान के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है क्योंकि वो टर्न नहीं करना चाहता है पेज को एक वेयरवुल्फ में। बट हम देखते हैं पीटर के प्लान थे, बट जब ये स्टोरी टाइल्स को सुनाने लग रहा था तब साफ करता है कि डेरिक के सारे प्लान थे, मेरे नहीं। मैं चाहता था कि वो ऐसा कुछ ना करे, बट डेरिक के सर पे भूत सवार था उसे कन्वर्ट करने का, एक वेयरवुल्फ बनाने का। और हम देखते हैं यहाँ पर पीटर अपने आप को निर्दोष बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो अच्छा कर रहा था, यहाँ पर डेरिक की गलती है, बट वो मुझे अभी भी ब्लेम करेगा कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है। और वही हम देखते हैं यहाँ पर पीटर स्टोरी को थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। और अब वही हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक का सीन जहां पर मिस्टर आर्जेंट और जिराड जाते हैं एक बेसमेंट के अंदर, जहां पर उन्हें नेमाटोन मिलता है और वहां पर सैक्रिफिशियल ब्लड भी था। और ये देख के मिस्टर आर्जेंट समझाने की कोशिश करते हैं कि नेमाटोन ट्री है, पुराने लोग ऐसे ट्री की पूजा किया करते थे जो ड्रूइड्स थे। और हम देखते हैं वहां पर सैक्रिफाइस वाला ब्लड भी लगा हुआ था और वहां पर सिंबल भी बना हुआ था। और अगर इस पेड़ को कुछ हार्म होता है तो आसपास की जगहों पे बहुत बुरी बर्बादी छा जाती है। और ये मिस्टर आर्जेंट बता रहे थे जिराड को, और जिराड अब बताने लग रहे हैं स्कॉट और एलिसन को। और अब स्कॉट पूछने लगता है जिराड से कि उनको इनके बारे में कैसे पता है। और तभी जिराड बताता है ये सब मिथ है, लेजेंड है, जिसको वो फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हैं। और वो बताता है कि लाइकन के फादर प्रोमीथियस को बहुत लोग पूजा करते थे ग्रीक मिथोलॉजी में, क्योंकि उसी ने इंसान को आग दी थी। वहीं हम देखते हैं जहां ज्यादातर लोग जूस की पूजा किया करते थे, कुछ कम्युनिटी के लोग सिर्फ प्रोमीथियस की पूजा करते थे। और वहीं उसका बेटा लाइकन जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने जूस को एक दिन अपने घर पे खाने में बुलाया और उसको ह्यूमन का मीट सर्व किया, जिसको देख के जूस को बहुत गुस्सा आया। उसने लाइकन और उसकी पूरी फैमिली को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर दिया और वो कभी इंसान वापस ना बन पाए। बट
उनने ड्रूइड की हेल्प से वापस ह्यूमन फॉर्म पा ली, बट वो शिफ्ट हो सकते थे ह्यूमन फॉर्म से एनिमल फॉर्म के बीच में, जैसे कि वो खुद चाह सकते हो। और ड्रूइड उनको हेल्प करते आ रहे थे उनकी इस मिस्टेक में, और कहीं ना कहीं एमिशनरी बनकर हर वेयरवुल्फ ग्रुप के पैक को संभालते हुए आ रहे थे, जैसे कि एलन डेल्टन जो टालिया हेल्स के लिए एक एमिशनरी थे, उनको गाइड करते थे। और यहाँ तक कि उनके पैक मेंबर को भी नहीं पता था कि उनका एक एमिशनरी है, क्योंकि ये बात थोड़ी सीक्रेट रहती है। और वहीं पर स्टाइल्स को पता चलता है मोरेल जो उनकी फ्रेंच टीचर है और काउंसलर है, वो भी एक एमिशनरी है, क्योंकि वो उसके बहुत सारे सीक्रेट जानती थी। काउंसलिंग सेशन में उसने बहुत कुछ बता दिया था, शायद उसके खिलाफ यूज ना करे। बट तभी कोरा बोलती है उनका काम बीच में लड़ाई में नहीं आना है, वो सिर्फ एडवाइस करते हैं। तुमने एडवाइस मांगी होगी तो उन्हें बेस्ट एडवाइस दी होगी, उनका काम सिर्फ एडवाइस देना है, लड़ाई के बीच में आना नहीं। और ये समझने के बाद पीटर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, जहां पर वो मैनिपुलेट करके बताता है कि डेरिक ने कहा था एनएस को कि वो किसी तरह कन्वर्ट कर दे पेज को। वही हम देखते हैं रियलिटी में शायद ऐसा ना हुआ हो और डेरिक मैनिपुलेट करके बात कह रहा है। हम देख पाते हैं पेज अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करके अकेले स्कूल से निकल रही थी शाम को, बट तभी वहां पर एनएस आके उस पर अटैक कर देता है। और वही हम देखते हैं डेरिक वेट कर रहा था किसी का, शायद वो पेज का ही कर रहा हो, बट तभी उसे पेज की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और वहां पर पीटर भी था। बट हम देखते हैं डेरिक उसकी जान बचाने के लिए भागता है, बट तब तक देर हो चुकी थी। और ऊपर से एनएस से वो जीत नहीं सकता क्योंकि बहुत पावरफुल और बड़ा है। वो पटक के मारता है डेरिक को और वहीं पर उसने बाइट दे चुका था, जहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब है पेज की। और ये देख के डेरिक को लगता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और ये सारी चीजें छुप के देखने लग रहा था पीटर। और वहीं पर पीटर साफ करता है कि एनएस ऐसा क्यों नहीं करेगा। पहली बात, उसको अच्छे टर्म्स में आना टालिया हेल्स के लिए वो इसलिए करेगा, और ऊपर से उसको एक और बेटा मिलेगी अपनी टीम के लिए जो उसे पहले से चाहिए एक स्ट्रॉन्ग अल्फा बनने के लिए। तो एक तीर से दो निशाने मारने थे जो उसने बाइट करके कर दिया था। और यहाँ पर एनएस ने सब इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे दोनों तरफ से प्रॉफिट था। और वहीं पर हम देखते हैं पेज की हालत खराब हो रही है और बाइट की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहां पर डेरिक को बहुत बड़ा रिग्रेट और गिल्ट है अपनी लाइफ में, शायद उसकी वजह से ये हुआ है। और वही हम देखते हैं टालिया हेल्स आ चुकी थी एलन डेल्टन के पास में डकेलियन के साथ। वहां पर वो डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे वो आर्जेंट फैमिली और जेरार्ड से निपटेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें पीसफुल रास्ता निकालना है जहां पर डकेलियन लड़ाई नहीं चाहता है और चाहता है कि सब कुछ अच्छे से निमट जाए। एक आग के बदले आग से कुछ नहीं होगा दुनिया में, सब कुछ पीसफुल होना चाहिए। मैं मेरे पैक के साथ जाऊंगा, बात करूंगा आर्जेंट से और सारा मामला सॉल्व करूंगा। वही हम देखते हैं आर्जेंट को जो सेम प्लान बनाने लग रहा था, और दोनों की थ्योरी वही थी, जो जिसका नेचर होता है वो कभी नहीं छोड़ता है। जहां पर एलन जो वेक्टेरियन है वो एक स्टोरी बताता है स्कॉर्पियन और फ्रॉग की, जहां पर ये बिच्छू मेंढक से मदद मांगता है नदी पार करने के लिए, बट बीच रास्ते में उसे काट लेता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। बट बिच्छू बोलता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका नेचर है काटना, तो बीच में कुछ भी नहीं कर सकता है। मौत बेटर है बट अपनी हरकतें नहीं सुधरेंगी। और यही स्टोरी जिरार्ड स्कॉट से पूछता है जो संस्कृत में थी, एक टर्टल और एक बिच्छू की, जहां पर कछुआ और बिच्छू की दोस्ती हो चुकी थी और यहाँ पर कछुआ हेल्प करेगा बिच्छू को नदी पार करने के लिए। बट हम देखते हैं रास्ते में उसे काट लेता है और दोनों की मौत हो जाती है। और यहाँ भी बिच्छू वही कहता है ये तो मेरा नेचर था, मैं तो ऐसा करूंगा ही, वो तुम्हें ध्यान देना था। और इससे सबक मिलता है कि वेयरवुल्फ का नेचर है अटैक करना, हंटर का नेचर अटैक करना, तो दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे ही, और इसलिए अपने बैकअप प्लान के साथ दोनों जाने लग रहे थे। और वही हम देखते हैं जिरार्ड कहीं ना कहीं साइकोपैथ था तो उससे डर ज्यादा है। वहां पर हम देख पाते हैं जिरार्ड से मिलने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आ चुका है डकेलियन बात करने के लिए कि अब लड़ाई मत करो। बट हम देखते हैं जिरार्ड के प्लान कुछ हो रही थे। वहां पर एक पॉइजनस गैस डालकर सब लोगों को जमीन पे गिरने पे मजबूर कर देता है और खुद इंजेक्शन मार के बच जाता है। और वहां पर एक बड़े से हथियार से सबको मारना शुरू करता है, जहां पर डकेलियन बोलता है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर पीस चाहता हूँ, और यहाँ पर एक विजन है मेरा जहां पर सब लोग अच्छे से रहेंगे। बट हम देखते हैं तब तक जिरार्ड के कुछ और ही प्लान थे। हम देखते हैं वो 2 तीर लेके सीधा डकेलियन की आंखों में मारता ग्रेनेड वाले, जिससे कि डकेलियन की आंखें खराब हो जाती हैं। और उसका पीस का विजन क्या, उसका खुद का विजन भी अब खत्म हो चुका है और ये जान पूछ के जिरार्ड ने किया है, जो एक तरह से साइकोपैथ है। और इस मोमेंट तक डकेलियन बहुत ही सही था और वो पीसफुल रास्ते पे जाना चाहता था। और वहीं अब पेज की मौत होने लग रही थी, वो मर रही थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और डेरिक उसे लेके आ चुका है उसे नेमोटोन ट्री के पास में। हम देखते हैं नेमोटोन ट्री के पास में लाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिंदा रहेगी कि मर जाएगी। और वहीं पर
पीटर बोलता है शायद ये मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। और रियल लाइफ में बताते टाइम पीटर स्टोरी को मैनिपुलेट करके बताता है स्कॉट और कोरा को कि उसको नहीं पता था ये सब होगा और ये सब डेरिक की गलती है। हम देखते हैं पास्ट में डेरिक बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है और यहाँ पर साफ करती है पेज कि वो मरने वाली है, तो प्लीज उसको पेनफुल मौत ना दी जाए और उसको जल्दी से डेरिक खत्म कर दे। हम देखते हैं डेरिक ना चाहते हुए भी उसे पंजों से मार देता है क्योंकि उसको पेन सहा नहीं जा रहा था। और यहाँ पर डेरिक बहुत ज्यादा गिल्ट में है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे खुद ही मारना पड़ा। हम देखते हैं इमोशनल होते होते उसकी आखिरी बार गोल्डन येलो कलर की आंखें चमकती हैं जो उसका लास्ट टाइम था। और यहाँ पर पीटर बताता है स्कॉट और कोरा को कि अगर कोई भी वुल्फ इनोसेंट लाइफ लेता है तो उसकी येलो आंखें नहीं रहती हैं, वो ब्लू हो जाती हैं जैसी मेरी है। और ये देखने के बाद समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं डेरिक का हाथ था इसकी मौत में, इस वजह से उसे ये सजा मिली है। और वहीं हम देखते हैं डकेलियन की आंखें सही करने की कोशिश की थी एलन डेल्टन ने, जो वेटनेरियन है, बट वो कर नहीं पाया था और बोलता है कि अंदर से हील तो हो चुकी हैं बट आंखें सही नहीं हो पाई हैं। हम देखते हैं उसकी पट्टी उतारने के बाद डकेलियन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ज्यादा रेज में था। और यहाँ पर वो सबको बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर टालिया जा चुकी थी डेल्टन के साथ बाहर और यहाँ पर डकेलियन को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसका एक बेटा वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देख के डकेलियन उससे बोलता है कि तू बाहर चला जा तो ज्यादा बेटर है, समझ नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं बेटा उसको मारकर अल्फा बनना चाहता था, बट हम देखते हैं डकेलियन का विजन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं धुंधला धुंधला देख पाता है। और यहाँ पर उसने अपने ही बेटा को मार दिया क्योंकि वो उस पर अटैक कर रहा था और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। वहीं हम देखते हैं डकेलियन ज्यादा पावरफुल हो रहा है और ये सारी स्टोरी बताने लग रहा था जिराड, स्कॉट और एलिसन को। हम देख पाते हैं कि जिराड को ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं डकेलियन का कुछ विजन है, एक वुल्फ जैसा विजन उसके अंदर अभी बचा हुआ है जो वो देख पाता है। और ये सोचते ही एलिसन बोलती है शायद हम उसके खिलाफ इसको यूज कर सकेंगे और अब हमें चलना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट टाइम स्कॉट उसका पेन एब्जॉर्ब करता है और जिराड बोलता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बट हम देखते हैं स्कॉट को उस पर पूरा यकीन नहीं था और बोलता है कि तुम्हारी जो धड़कन थी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ना ऊपर गई ना नीचे गई, मतलब तुम सच बोल रहे थे या फिर तुम बहुत अच्छे लायर हो, तुम झूठ बहुत अच्छे से बोलते हो। और अगर ऐसा हुआ और तुम्हारी वजह से कोई मरा तो देख लेना अगली बार दर्द देने आऊंगा और दर्द से कुछ ज्यादा भी। और यहाँ पर डरा के जाने लगता है जिराड को और हम देखते हैं जिराड इतना कमजोर था कि वो डरने भी लगता है। और हम देखते हैं स्कॉट यहाँ से जाने लगता है एलिसन के साथ में। और अब हम देख पाते हैं लास्ट सीन में स्टाइल ने सारी स्टोरी तो सुन ली है बट कहीं ना कहीं उसे यकीन नहीं हो रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है। और वहां पर कोरा आके पूछने लगती है उससे कि ऐसा मुंह क्यों बना के बैठे हो, मन कर रहा है मुंह तोड़ दूं। और तभी स्टाइल बोलते हो तुम तो अपने बिल्कुल भाई जैसी हो, हमेशा संकी वाली बातें करती हो। मुझे सिर्फ ये डाउट था कि जो बातें पीटर ने बताई है कहीं ना कहीं उसने अपने पर्सपेक्टिव से कही है जो उसको अच्छा लगता हो, उसने सारी स्टोरी नहीं बताई है उसके हिसाब से। और कहीं कोरा बोलती है कि तुम मेरे भाई से उसकी लव लाइफ पूछना चाहोगे, और तभी स्टाइल बोलता है हाँ पूछ लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और यहाँ पर कोरा थोड़ा awkward फील करती है क्योंकि डेरिक थोड़ा कम बोलने वाला बंदा है, वो ज्यादा किसी से बातचीत करके खुश नहीं है और स्टाइल को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और वही हम देखते हैं उसी फ्लैशबैक सीन में जहाँ पर डेरिक बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है और उसकी मोम टालिया वहां पर आ चुकी है और उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें पता है उसने क्या किया है बट कोई नहीं, चीजें टाइम के साथ सही हो जाएंगी। और वहां पर डेरिक थोड़ा नाराज इसलिए भी है क्योंकि उसकी आंखों का कलर अब चेंज हो चुका है और वो ब्लू कलर की थी। और ये सारी मेमोरीज को याद करते हुए डेरिक उसी रिवेंज वाले सिंबल को देख रहा है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए जो इस चैनल पे भी आने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।